पिछले लेक्चर में इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मैं आपको बता रहा था। इस इम्परेटिव सेंटेंस में जो वाक्य मैंने बताया था उसके कुछ ऐसे वाक्य हैं जो दूसरे तरह से बनते हैं। कहने का मतलब उसमें शुड का प्रयोग हो जाता है जो कर्तव्य पालन का भाव प्रकट करता है। जैसे हेल्प दी हेल्पलेस, हेल्प अब देखिए ये हेल्प दी हेल्पलेस जो है, हेल्प दी हेल्पलेस, इससे कुछ कर्तव्य माने कहने का तात्पर्य यह है कि सबका ये कर्तव्य है कि असहाय की सहायता करो। तो ऐसी स्थिति में इसमें शुड बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। ये सार्वभौम है तो इसका हो जाएगा हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। ये इस तरह से होता है। और एक उदाहरण और देते हैं, इसमें निगेटिव भी बन सकता है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये व्यापकता के तौर पर रिस्पेक्ट योर टीचर्स, इसका मतलब रिस्पेक्ट योर लीडर्स, ओबे योर पेरेंट्स। इस तरह के जब वाक्य आता है तो इसमें भी शुड का प्रयोग होता है क्योंकि ये कर्तव्य पालन के अंतर्गत आता है। तो योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। क्या होगा? योर टीचर्स should be respected। इस तरह से इसका नेगेटिव भी इसी तरह से आता है, उसमें भी शुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल डोंट इंसल्ट द वीक, डोंट इंसल्ट द वीक। ये सब के लिए है कि गरीब का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्या होगा? इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। क्या होगा? द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। इंसल्टेड। कल मैंने जिक्र किया था कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे किस प्रकार के वाक्य होते हैं? कहने का मतलब जिससे आदेश का बोध होता है, टोटली डिपेंडेंट ऑन एन ऑर्डर, तो उसके लिए होता है यू आर ऑर्डर्ड टू। और ये सलाह का भाव प्रकट होता है तो उससे यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करके शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, लेट से भी कर सकते हैं, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हिम, इस तरह से इसको बना सकते हैं। लेट दिस सॉन्ग बी संग बाय हिम, ऐसा भी लगाया जा सकता है। अथवा जो सरल चीज है उसको है यू आर एडवाइज टू लगा करके
यह शेष वाक्य जो पत्र लिख दिया जाता है, यू आर एडवाइज टू लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। ये थोड़ा सा सरल है, सरल इस माने में है। तो यहाँ लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थ इसका क्या बनता है, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो। तो इसका मतलब यू आर एडवाइज, आपको सलाह दी जाती है, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। यू आर एडवाइज टू, माने आपको सलाह दी जाती है, टू लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से यह पैसिव वॉइस बनता है। और जहां आदेशात्मक मूड होता है, टोटली आदेशात्मक मूड होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होने पर भी उसको यू आर ऑर्डर टू अथवा यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन। अब यहां देखा जाए कि सिट जो है यह क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यह आदेशात्मक मूड प्रकट कर रहा है, इसलिए यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। ऑर्डर टू सिट डाउन। ये क्या कर रहा है, इसमें आदेशात्मक मूड प्रकट कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है। क्या होता है इसमें, यू आर ऑर्डर टू, जबकि यहाँ सिट जो है टोटली इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद यू आर ऑर्डर टू लिखा गया, उसके बाद सिट डाउन। नेक्स्ट उदाहरण जो है, यदि उससे सुझाव प्रकट होता है तो इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग कर देते हैं, इट इज सजेस्टेड, उसके बाद वी शुड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, तो क्या होता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। इसका मतलब इट इज सजेस्टेड, ये पैसिव वॉइस बन गया, इसलिए अगला वाक्य डेट लगा करके जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। इस इंपरेटिव सेंटेंस में भी अगला उदाहरण, माने आज्ञा सूचक वाक्य में यदि कोई वाक्य लेट अस से आरंभ होता है, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि कोई इंपरेटिव वाक्य लेट अस से आरंभ हो रहा है, लेट अस से आरंभ हो रहा है, तो निश्चित समझने से उससे सुझाव प्रकट होता है। सुझाव प्रकट होता है कहने का तात्पर्य लेट अस प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यदि एक्टिव है, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट अस प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, लेट अस प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है, तो इसका पैसिव वॉइस भिन्न रूप से करते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इट इज सजेस्टेड दैट इट इज, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट, चूंकि लेट अस ये सुझाव प्रकट करता है, इसलिए वी शुड, इसके लिए क्या करते हैं, वी शुड, यहां लेट अस के स्थान पर वी शुड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। कहने का तात्पर्य इट इज सजेस्टेड दैट, अब लेट अस के बाद जो क्रिया आएगी उसको हम लिख देंगे लेट अस प्ले टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर। अब ठीक लेट के बाद अस आया तो यह नियम लागू होगा, लेट अस के स्थान पर, कहने का तात्पर्य यह है
लेट अस से सुझाव प्रकट हो रहा है और उसके बाद डैट लिखते हैं, फिर वी का प्रयोग करते हैं और वी के बाद शुड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये पैसिव वॉइस बनता है। तो इसका हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट we should play together, we should यहां थोड़ा सा आपको संदेह भी पैदा हो सकता है कि लेट अस प्ले टुगेदर, इसमें पैसिव वॉइस नहीं हुआ। जैसे अभी हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, उसमें क्या बताए थे, उसमें हमने बताया था यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरह इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट अस डू आवर वर्क, लेट अस आवर वर्क। अब देखिए इसमें भी लेट अस आया है और जिस भी वाक्य में लेट अस आता है तो उससे सुझाव या प्रस्ताव प्रकट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय लेट अस वाले वाक्य में इट इज सजेस्टेड दैट पहले कर देते हैं, वी अपनी तरफ से, अस का सब्जेक्ट होता है वी, इसलिए इसको लाते हैं और शुड का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य शब्द जो रहता है उसको रख दिया जाता है। तो क्या होगा पैसिव वॉइस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू आवर वर्क। क्या होगा, इट इज that it is suggested that we should do our work। इस तरह से ये लेट अस वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनता है। एक बार मैं इंपरेटिव सेंटेंस का रिवीजन कर देता हूँ, किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस कितने भागों में बटा, कैसे कैसे पैसिव वॉइस हुआ। पहले यहां हम देखते, यहां लिख देते हैं। सबसे पहले जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हुआ उसका पैसिव वॉइस बना लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। अच्छा, बाई यू लिखा जाए या नहीं लिखा जाए उसके लिए बाध्यता नहीं है। और दूसरा जो लेट इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव से आरंभ हुआ उसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहां एक चीज और बता देना, ये शायद छूट गया था, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से भी आरंभ होता है। जब नेवर से आरंभ होता है तो इसमें करना कुछ नहीं है, जहां नॉट आप लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों नेवर और नॉट ये दोनों वर्ड ऑफ निगेशन है, तो दोनों है, तो यहाँ नॉट का प्रयोग हो जाता है। अथवा यदि वाक्य नेवर से आरंभ, ये डू नॉट वाला है, ये डू नॉट से आरंभ होता है और वो नेवर से आरंभ होगा तो यहाँ नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि कैसे हुआ। अगला वाक्य जो मैंने बताया लेट से आरंभ होता है। जो लेट से आरंभ होता है उसमें लेट से भी कर सकते हैं अथवा यू आर एडवाइज टू लिख देते हैं और शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य से आदेशात्मक बोध होता है, ऑर्डर का भाव, आदेश का भाव निकलता है, तो ऐसे में यू आर ऑर्डर टू कर दिया जाता है। उसके बाद शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है, यू आर एडवाइज टू, शेष वाक्य वैसे, शेष वाक्य ज्यों का त्यों। उसके बाद
you are ordered to इसके बाद शेष वाक्य ज्यों का त्यों। अब अगला जो सेंटेंस मैंने बताया वो शुड बी वाला बताया। यदि कर्तव्य का भाव प्रकट होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सभी कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें शुड बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। अगला बताए, अगला ये बताया हमने, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से आरंभ होता है तो इसके लिए इट इज सजेस्टेड दैट लिख करके अस को वी में बदल करके शुड और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म फिर अन्य वर्ड लिखते हैं। ये पैसिव वॉइस का नियम ये है। अब इसके बाद इट इज सजेस्टेड दैट इट इज that we should प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस आदर्श तात्पर्य है अन्य सब्जेक्ट। तो इंपरेटिव में इतने नियम हमने आपको बताया। इसके बाद यह इंपरेटिव का सेंटेंस समाप्त हुआ और पैसिव वॉइस का जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके बाद बाई का प्रयोग, कहने का मतलब नए ऑब्जेक्ट के लिए बाई का प्रयोग नहीं होता, उनके लिए इन एक बार और चर्चा कर चुके हैं। इन, एट, विथ, टू इनका प्रयोग होता है। एक चीज और यहाँ बताना मैं चाहूंगा, यदि क्लॉज होता है तो क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं।